बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो कल की कथा में अजामिल ने कहा कि ठीक है, संतों की बात मानकर अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि देखा राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बता गए संत। संत महात्मा जो होते हैं वो जन जन को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये पापी और तो कुछ नहीं कर सकता, नारायण पुत्र का नाम ही लेगा तो कुछ तो जपेगा। एक और बात तो कहूं आपसे, घर में बड़ा पुत्र होता है वो पिताजी को बहुत प्यारा होता है, और सबसे छोटे वाला माताजी को बहुत प्यारा होता है, और बीच वाले बच्चों के तो भगवान होते हैं। ये बीच वाले पुत्र तो बाबा जी हो जाते हैं, ये प्रभु के कृपा पात्र होते हैं। बीच वाले पुत्र के साथ परमात्मा की विशेष कृपा होती है। आप किसी संत से पूछें कि आप अपने माता पिता के कौन से नंबर की संतान हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा कि बीच का। अधिकतर संत आपको अपने माता पिता के बीच की संतान ही मिलेंगे। ये उन पर प्रभु की कृपा होती है, वो भक्त होते हैं। लेकिन अजामिल के पुत्र नारायण के साथ ये अपवाद है, उसको माता पिता दोनों का स्नेह प्राप्त है। अजामिल जहां भी जाता है नारायण को साथ लेकर जाता है। घर में आते ही बेटा नारायण, बेटा नारायण, बस एक ही नाम उसके मुंह पर रहता है। दिन में 10-20 बार तो नारायण का नाम निकल ही जाता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, भाव से, कुभाव से, क्रोध से, प्रेम से, रोष में, लेकिन नाम तो अपना ही प्रभाव दिखाएगा ही। अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ अजामिल को ले आओ। पलंग पर पड़े थे अजामिल। यमराज के दूतों ने उनके गले में रस्सी बांधी। यमराज के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया और अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन बचाया कौन? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायण ह्यम, पलावितेन स्वरेण उचैरा जुहावा कुलेन्द्रिय। एक बड़ी समझने की बात है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है ना, चिल्लाता है, हाय हाय डकरता है, तो समझो उसे यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं। आंखें जिसकी खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, एक पल में प्राण निकल जाए। समझो ऊपर के लोक को गया। अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, बचाओ कोई बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। उस पर नजर पड़ते ही चिल्लाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। अंतिम समय में प्रभु का नाम मुंह पर आए। यही प्रयास तो हम जीवन भर करते हैं कि अंतिम समय कैसे भी सुधर जाए, यही प्रयास करते हैं। अजामिल के मुंह से अंतिम समय में नारायण का नाम निकला। प्रभु के पार्षद आ गए। सर्वे पद्म पलासाक्षः पीतकौसेय वाससः किरीटिनः कुंडलीनो लसत्पुष्कर मालिनः। जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण हुआ, वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए।
सभी के 4 भुजाएं हैं, पीताम्बरी धारण किए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया और बोले इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले आप इसे क्यों रोकते हैं, ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, यमराज ने हमें भेजा है इसे लेकर आने के लिए। परमात्मा के पार्षद ने कहा कि तुम धर्मराज के पार्षद हो, तो क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं? वेद प्राणी हितो धर्मो या धर्मस्तदि पर्य वेदो न स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया और उस पर चलने का नाम है धर्म है, उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया उसको करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा कि जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम से अजामिल ने पुकारा है, तो उसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा कि इसने भगवान का नाम को नहीं कहा है, यह तो अपने पुत्र का नाम गाया है, बेटे का नाम गाया है, अपने बेटे को पुकारा है, आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हैं? परमात्मा के पार्षदों ने कहा और भगवान के नाम की महिमा को भी तो गाया, अपने नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। परमात्मा के नाम तो कैसे भी लो, चाहे संकेत में, हंसी में, मजाक में, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करता ही है। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाओ। गरुणाम च लघुनाम च गरुणी च लघुनी च प्रायश्चितानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटे पाप और बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता है। इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया है, इसको नरक में ले जाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अजामिल पलंग पर पड़े दोनों की बातें सुन रहा था। इधर नारायण के पार्षद, उधर यमदूत खड़े हैं, दोनों में आपस में चर्चा हो रही है, नाम की महिमा को सुन रहा है। प्रभु के पार्षदों ने कहा कि बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोते के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, इसने नाम तो हमारे प्रभु का ही लिया है। तुम लोग यहां से लौट जाओ। यमदूत वहां से लौटकर चले गए। जैसे ही यमराज के सामने पहुंचे, यमराज ने पूछा तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए, अजामिल को नहीं लाए? यमदूत बोले महाराज, हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप ही हैं, लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण के नाम को गाया, वहां 4 पार्षद 4 हाथ वाले पहुंच गए। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह पर नारायण का नाम सुना तो उसे सुनकर उसके नेत्र सजल हो गए, गदगद हो गया वो। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अपने पार्षदों से बोला धीरे बोलो, धीरे, इस नाम को यहां मत गाओ, यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी आंखें बंद कर कर भजन करने बैठता था, तुम सभी पार्षद मुझसे पूछते थे कि दुनिया के मालिक तो आप हैं, आप किसका नाम जपते हैं? तो मैं जिसका नाम जपता हूं वो वही मेरे प्रभु का नाम है, वही मेरे नारायण का नाम है। तुम जितने बड़े भाग्यवान हो, तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि मेरे अकारण करुणालय प्रभु नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। स्वयंभू नारद शंभु
कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिवैयासकीर्वयम्। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। स्वयंभू, शंभू, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी और भीष्म पितामह, बलि महाराज और सुखदेव जी, धर्मराज। तो भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के परम पार्षद का तुमने दर्शन किया। यमदूत बोले कि महाराज तो हम किसे पकड़ कर लाएं? सभी अपने पुत्रों का नाम राम जी, कृष्ण जी रख देते हैं। जिह्वा न वक्ति भगवान दूढनामधेयम् चेतस स्मरति तचरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षिरः एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। जिस व्यक्ति की जीभ एक बार भी कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं करती, कि एक बार भी कृष्ण के चरणाबिंद का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में ले आना। जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, कथा सुनता है, सत्कर्म करता है, उन्हें पकड़कर मत लाना। अजामिल ने मन में सोचा कि पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम्हें के गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग गया तो यमराज की पुरी में स्वप्न में भी नहीं जाता है। राम अपने नाम में छिपा हुआ है। संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छिपा हुआ है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अकहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते हैं। प्रभु राम का मुख थक जाएगा, लेकिन राम की महिमा समाप्त नहीं हुई। मेरे राघवेंद्र को भी समुद्र का पुल बांधना पड़ा। समुद्र पार करने के लिए लाखों बानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन बजरंग बली राम नाम के आश्रय से एक छलांग में समुद्र को लांघ गए। राम की कौन था पा सकता है? राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा। उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुना दी। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया था। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या का 4 जगह बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, वृत्रासुर। इंद्र को मारने वृत्रासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीची ऋषि के अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्रासुर का उद्धार कर उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी
वित्रासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा, इसका पूर्व वृतांत क्या है? तो सुखदेव जी ने वर्णन करते हैं कि राजन, वित्रासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था और उसके कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक का विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्र एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में तो पहुंचा। शिव जी की गोद में पार्वती जी को देखा। पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई थी। उसके मन में दुर्भाव आया, उसके मन में दुर्भाव जागा। अब पार्वती जी और शिव जी को लौकिक दृष्टिवश काम भाव से देखने लगे। अब पार्वती जी ने उसे राक्षस योनि को श्राप दे दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्रासुर के रूप में जन्मा। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा 49 प्रकार के मदगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।